बाद हुई इस मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखने को मिल रही है, जिससे स्कूल कॉलेज जाने वाले और नौकरी पेशा लोगों को परेशानी हुई। दिल्ली के दिल सीपी से भी वाटर लॉगिंग की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ घंटों की बारिश नहीं झेल पा रही है दिल्ली। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और नोएडा की, जहां आज बादल मेहरबान नजर आए। बारिश के कारण जहां एक ओर लोगों को उमस से मुक्ति मिली है, वहीं दूसरी ओर वाटर लॉगिंग को देखते हुए गाड़ी चलाने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। दिल्ली एनसीआर में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। ये 2 तस्वीरें आज दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। वहीं कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गई। 4 जगहों की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं अलग अलग। ये देखिए आप 4 तस्वीरें, और बाराखंबा, दरियागंज, दिल्ली कैंट के शंकर विहार और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की ये तस्वीरें हैं। झमाझम बारिश में दिल्ली का ये हाल हो गया। कई इलाकों में पानी भर गया। ट्रैफिक की भी समस्या देखने को मिली। सवाल ये कि क्या इतनी सी बारिश नहीं झेल सकती राजधानी दिल्ली? तो 4 ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बाराखंबा रूट और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, शंकर विहार, दरियागंज की ये तस्वीरें, और कई जगह वाटर लॉगिंग नजर आई। और दिल्ली में कुछ ही देर में बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं कई जगह पानी भरने से लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई। सदर बाजार का वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें वहां घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। तो सदर बाजार व्यस्त इलाका दिल्ली का, और वहां भी घुटनों तक पानी भर गया। यानी थोड़ी सी बारिश ने पूरी तरह से हाल बेहाल कर दिया राजधानी दिल्ली का। तो कुछ देर की बारिश ने ही सैकड़ों जगहों पर जल भराव के हालात बना दिए। घुटनों तक कई जगह पानी भर गया और कई जगह दुकानों में भी पानी जा घुसा। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। स्कूल जाने में भी बच्चों को खासी परेशानी आने जाने में भी हुई। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके की हैं। करीब 2-2 फीट तक पानी यहां पर भर गया। कमर तक लोगों के पानी पहुंच गया। बच्चों को भी स्कूल से लौटने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद चंबा में आए फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गईं। दूसरी तरफ सैलाब के साथ आए मलबे में कई ट्रक दब गए और रास्ते बंद हो गए। एक साथ ढेर सारा पानी और बड़े बड़े पत्थर आने से कई जगह मकानों में मलबा घुस गया। ये तस्वीरें हिमाचल और उत्तराखंड से हैं, जहां भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद चंबा में आए फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गईं। ये देखिए आप तस्वीरें, वाहनों को भी खासा नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं। कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। फ्लैश फ्लड भी आया है और उसमें कई वाहन फंस गए। कई जगह ट्रक फंस गए। वाहनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। फनती टोंस नदी पर बना पुल धंस गया। पुल धंसने की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। आवागमन में खासी बाधा आ गई है। ये तस्वीरें देहरादून से, जहां पर टोंस नदी पर बना पुल का एक हिस्सा धंस गया है और इस वजह से आवागमन बाधित हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेमनगर के नंदा की चौकी पर, जहां पर देर रात बारिश के बाद जो नंदा की चौकी पर देहरादून पावटा साहिब को जोड़ने वाला जो पुल है, उसकी जो कनेक्टिंग रोड है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरों में देखिए सामने, यहाँ पर अब जो यहाँ पर कनेक्टिंग रोड थी, जो यहाँ पर एक कनेक्टिंग रोड धंसने के बाद एक बड़ा होल यहाँ पर हो गया है। उसको अब उसका निर्माण कार्य चल रहा है, उसको भरने का काम यहाँ पर चल रहा है। और देर रात बारिश के बाद ये पूरा यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछले हफ्ते इस पुल को चालू किया गया था, क्योंकि पिछले साल बरसात के दौरान ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर सामने ये तस्वीर देखिए, सामने यहाँ पर
एक टेम्परेरी पुलिया का निर्माण किया गया था, जो पिछले हफ्ते यहाँ पर बारिश के चलते बह गई थी और जिसके बाद इस पुल को आनन फानन में चालू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद पहली बरसात में ये पुल की जो सड़क है वो धंस गई है और ऐसे में अब गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार हो रही बारिश से सलाल डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने डैम के गेट खोलने का फैसला लिया और कई क्यूसेक पानी को चिनाब नदी में छोड़ दिया। इतना पानी नदी में एक साथ छोड़े जाने से उसका जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसके बाद एहतियातन प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की ताकि कोई सैलाब की चपेट में ना आ जाए। और उधर गुजरात के कई जिले भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। खेड़ा जिले में पिछले 4 दिनों से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर बारिश शुरू होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। भलाडा, मालवाड़ा और डेथली समेत कई ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में 8 से अधिक मुख्य रास्ते अभी पानी में डूबे हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के घरों में 6 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं हजारों बीघा में लगी धान की फसल जलमग्न होने से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। में जो पानी में खड़ा हुआ वो स्थल है गुजरात का मातर क्षेत्र। मातर में जल भराव की स्थिति के अभी भी मौजूदा हालत यही है। 4 दिन से जल भरा हुआ है, अभी तक कोई तंत्र यहाँ पहुंचा नहीं है। बात की जाए तो अभी बारिश अभी शुरू होने से यहाँ पे चिंता बढ़ गई। मेरे पीछे आप तो दृश्य दिख रहे हैं, जो तस्वीर दिख रही है उसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि लोग है वो पानी में अभी रहने के लिए मजबूर बने हैं और यहाँ पे कोई तंत्र या कोई मामूली कोई वहां पर पहुंचा नहीं है। बात की जाए तो यहाँ की हजारों बीघा कृषि भूमि पानी में गरकाव होने जाने की वजह से पूरा जल तड़ाव की परिस्थिति का निर्माण हुआ है। उमंग पटेल, न्यूज़ 18 इंडिया, खेड़ा। और गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश रुकने के बाद भी कई गांव में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है। भारी बारिश और ऊपरी इलाकों से आए पानी के कारण नानी कठेची गांव के 400 से ज्यादा मकान अब भी जलमग्न हैं। बताया जा रहा है कि गांव का करीब 70% हिस्सा पानी में डूब गया है। हालात ये हैं कि बारिश बंद होने के बाद भी पानी नहीं उतरा। गांव के लोगों को रोजमर्रा के काम, जरूरी सामान की खरीदारी और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं गुजरात के वलसाड में बाढ़ के बीच इंसानियत और बहादुरी की मिसाल देखने को मिली। वापी के पास बहने वाली कोलम नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण कोपरली गांव में एक परिवार फंस गया था। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय युवाओं ने खुद मोर्चा संभाला। पानी के तेज बहाव के बीच युवाओं ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और परिवार के एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालातों के बीच पीड़ितों की मदद भी की जा रही है। ड्रोन की मदद से प्रभावित लोगों तक खाने पीने के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। बाढ़ के पानी के बीच घिरे घरों की छत पर ड्रोन से पानी और फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं। जीपीएस और हाईटेक कैमरों की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों और बच्चों की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। जिन इलाकों तक नाव और ट्रैक्टर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां ड्रोन से मदद पहुंचाई जा रही है। और अहमदाबाद के धौलेरा में बाढ़ के पानी के बीच फंसे 88 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश के बाद आए बाढ़ से अहमदाबाद का अधिकतर हिस्सा प्रभावित है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। लोगों की घरों तक में कई फीट पानी पहुंच गया है। सड़कों पर भी जल भराव है और इसी बीच धौलेरा में फंसे 88 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, 88 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है अहमदाबाद में। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। चारों तरफ पानी पानी है और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। वहीं गुजरात के डांग में सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स पाने के लिए खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया, जहां नदी के तेज बहाव में 6 लड़के खतरनाक राफ्टिंग कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है और तेज बहाव के चलते प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से
दूर रहने की एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद भी स्थानीय युवकों ने जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी लड़कों को हिरासत में ले लिया है। और गुजरात में आसमानी कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कहीं बाढ़ का पानी अब भी लोगों की जिंदगी मुहाल किए हुए। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे में ऐसी बारिश हुई कि लग रहा था बादल ही फट पड़ा हो। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें। जल प्रलय का कहर बरकरार। मलबे में लग्जरी कारों का अंबार। हर तरफ तबाही का मंजर। गुजरात में बर्बादी, महाराष्ट्र में सैलाब। भले ही गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर कुछ कम हुआ हो, लेकिन अभी इस पर ब्रेक नहीं लगा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आने वाले दिनों में बारिश के लिए अलर्ट जारी कर रखा है और इसके बीच अब आफत की बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारी बारिश के बाद अहमदाबाद का हाल है। देखिए जरा तबाही की बारिश ने लग्जरी कारों का क्या हाल कर दिया। मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ के बाद अहमदाबाद की अर्थ 12 एलिगेंस सोसाइटी के बेसमेंट का ये हाल है, जहां पानी उतरने के बाद कारें कीचड़ और मलबे में दब गई और पूरा परिसर तबाही और बर्बादी की कहानी साफ बयां करता नजर आया। वहीं गुजरात का खेड़ा जिला बारिश थमने के बाद भी त्रासद तस्वीरें दिखा रहा है। जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। ड्रोन से ली गई इस जल प्रलय की तस्वीरें हालात साफ बयां कर रही हैं। न्यूज 18 की टीम जब माचर के भलाड़ा गांव पहुंची तो वहां का मंजर विभीषिका को साफ बता रहा था। खेत समंदर बन चुके हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है और धान की फसल तबाह हो चुकी है। खेड़ा जिला के भलाड़ा गांव की है और यहाँ पे आप देख रहे हैं गुजरात के खेड़ा जिला के मातर तालुका के सब गांव है। गांव में भारी बारिश थमने के बाद भी यहाँ हालात सामान्य नहीं हुए। चारों तरफ ही जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि खेत पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। इन खेती की हालत ऐसी हो गई कि माने यहाँ समुद्र उमड़ आया हो। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश का दौर थमने के बाद एक और तस्वीर सामने आई अमलसाट से, जहां गुरुवार को बाढ़ का पानी आने के चलते पूरे गांव को रेस्क्यू करना पड़ा था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं, लेकिन अब यहां से एक शख्स का शव रिकवर किया गया। न्यूज 18 की टीम ने इस गांव में जाकर हालात को करीब से महसूस किया। मैं इस वक्त खड़ी हूँ, यहाँ तक पहुँच ही नहीं कोई पा रहा था क्योंकि ये पूरा इलाका पानी में लबालब डूबा हुआ था। और जैसे अगर आप घरों को देख रहे हैं तो पहले फ्लोर तक जो लोग हैं वो पहुँच ही नहीं रहे। और अब बात हरियाणा के करनाल में चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोरों ने